नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भारतीय इतिहास पर अपनी यूपीएलटी की तैयारी कर रहे होंगे, क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे होंगे, एक दिन में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, जिससे आपका यूपीएलटी का एग्ज़ाम क्लियर हो सके। जो ये भारतीय इतिहास टॉपिक है, ये सभी एग्ज़ाम यानी प्री में सबके लिए आएगा। प्री में क्या होना है, प्री में आपका एक मेन सब्जेक्ट आना है, दूसरा जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसी बेसिस पे मैं जनरल स्टडीज़ के कुछ मैराथन क्वेश्चन सिर्फ एक टॉपिक भारतीय इतिहास पर लेके आया हूँ। ऑलरेडी मैं 50 क्वेश्चन पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ और इस टाइम मैं आगे के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। बेसिकली ये पार्ट 2 है भारतीय इतिहास का। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्ष पर कुछ एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम 2-3 क्वेश्चन जरूर मेरी इस स्लाइड से आपको आएंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 से। मौर्य काल में अधिकरण का अर्थ क्या था? सैन्य संगठन, न्यायालय, कर विभाग या व्यापार समिति। तो इसकी व्याख्या कहती है कि मौर्य प्रशासन में अधिकरण शब्द न्यायालय के लिए प्रयुक्त होता था कि अधिकरण कर लिया, तो इसका आंसर क्या हो गया? न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल का प्रमुख सोने का सिक्का क्या कहलाता था? दिनार कहलाता था, मुद्रिका, सुवर्ण या रुपया। तो गुप्तकालीन सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद शब्द का प्रयोग किस युग में मिलता है? सिंधु वैदिक, उत्तर वैदिक या फिर मौर्य युग में मिलता है? उत्तर वैदिक काल में महाजनपद स्वतंत्र राज्यों के रूप में उभरे थे। किसमें? उत्तर वैदिक युग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि चर्म शब्द का प्रयोग होता था भूमि का पट्टा, चमड़े का व्यापार, पशुपालन या फिर कृषि कर्म में? आंसर है इसका भूमि चर्म एक प्रकार का भूमि स्वामित्व दस्तावेज था। भूमि का पट्टा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने जी ने की थी या ज्योतिबा राव फुले, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी? इसका उद्देश्य जाति प्रथा और सामाजिक कृत्यों को समाप्त करना था। जो सत्य शोधक समाज की स्थापना जिसने करी थी, आंसर इसका राव फुले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चोल साम्राज्य में उर शब्द का द्योतक क्या था? ग्राम सभा, नगर परिषद, न्यायालय या फिर आपका सैनिक दल? उर ग्रामीण प्रशासनिक इकाई थी, तो इसका आंसर क्या हो गया? ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, अश्वमेध यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? धार्मिक प्रतिष्ठा थी, कर संग्रह था, सैन्य प्रभुत्व स्थापित करना था या कृषि विकास था? राजा सीमाओं के विस्तार व शक्ति प्रदर्शन करता था, तो सैन्य प्रभुत्व स्थापित करना ही अश्वमेध यज्ञ का मुख्य उद्देश्य था। दलवाई पद किस राज्य में प्रचलित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दलवाई पद किस राज्य में प्रचलित है? मुगल, मराठा, चोल साम्राज्य या फिर विजयनगर साम्राज्य में? व्याख्या कहती है कि दलवाई मराठा राज्य में प्रधानमंत्री का पद था। वेरी गुड, मराठा राज्य में प्रधानमंत्री के पद को हम दलवाई कहते थे, तो आंसर क्या हो गया इसका? मराठा साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में किस कर को भाग कहा जाता था? भूमि कर को भाग कहते थे, व्यापार कर, पशु कर या फिर जल कर को? तो भाग का अर्थ उपज का एक अंश होता है, तो आंसर क्या हो गया इसका? आपका भूमि कर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सुलह कुल की नीति किसने अपनाई? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहां ने? यह नीति धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित थी, तो जाहिर है धार्मिक की जहां बात आएगी वहां अकबर आ जाएंगे, अकबर ने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड वेलेस्ली, थॉमस मुनरो, विलियम बेंटिंक या फिर कॉर्नवालिस? आंसर है कि किसान सीधे सरकारों को इसमें कर देते थे रैयतवाड़ी व्यवस्था में, तो थॉमस मुनरो ने इसको शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 62, जजिया कर का पुनः प्रवर्तन किसने किया? अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने या फिर बहादुर शाह ने? जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। पहली बात तो इंपॉर्टेंट है कि गैर जो मुस्लिम थे उन पर जजिया कर लगाया जाता था, तो औरंगजेब ने ये स्थापित किया पुनः। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अष्ट प्रधान मंडल किससे संबंधित है? मौर्य शासन से, मराठा शासन से या फिर मुगल शासन से या फिर गुप्त शासन से? व्याख्या कहती है कि शिवाजी महाराज का 8 मंत्रियों का मंत्रिमंडल, तो आंसर क्या हो गया इसका? आपका मराठा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, दास प्रथा उन्मूलन अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 1829 में, 1843 में, 1858 में या फिर 1872 में? व्याख्या कहती है कि ब्रिटिश शासन के दौरान 1843 में दास प्रथा को समाप्त किया गया। 1843 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, अग्रोपोलिस शब्द का प्रयोग किस काल में हुआ? वैदिक काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में या फिर मध्य काल में? व्याख्या कहती है कि कृषि आधारित नगरों को अग्रोपोलिस कहा जाता था, तो जो कृषि आधारित नगर थे वो जनरली आपके गुप्त काल में थे। नेक्स्ट, तवारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? इब्ने बतूता,
जियाउद्दीन वर्नी, अलवर्नी या फिर अमीर खुसरो। व्याख्या कहती है इस ग्रंथ में दिल्ली सल्तनत का इतिहास दर्ज है। जियाउद्दीन वर्नी इसके लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 चंपारण सत्याग्रह का मुख्य मुद्दा था लगान वृद्धि, नीली खेती, असहयोग आंदोलन या फिर स्वराज की मांग। व्याख्या कहती है किसानों को नीली खेती से मुक्त कराने के लिए ये आंदोलन लगाया गया था। तो ये शुरुआत ये थी नीली खेती से मुक्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 सप्तांग सिद्धांत किसने दिया? कौटिल्य ने दिया, आपका मेगास्थनीज ने, अश्वघोष ने या फिर वनवर्ट ने। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंगों की संकल्पना की थी। तो आंसर क्या हो गया इसका आपका? कौटिल्य। नेक्स्ट चोल प्रशासन में नगरम शब्द का क्या अर्थ था? व्यापारी संघ, ग्राम सभा, सैनिक दल या फिर कर विभाग। व्याख्या कहती है कि नगरम चोल काल में व्यापारियों का संगठन था। तो आंसर क्या हो गया आपका? व्यापारी संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन पुलकेशिन सेकंड किस वंश का शासक था? गुप्त, चालुक्य, आपका पल्लव या चेर। व्याख्या कहती है पुलकेशिन सेकंड चालुक्य वंश का शक्तिशाली शासक था। आंसर क्या हो गया इसका आपका? चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 मजूमदार पद किस क्षेत्र से जुड़ा था? न्याय व्यवस्था, वित्त व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था या सैन्य व्यवस्था। तो आपका व्याख्या कहती है कि मजूमदार राज्य की आय व्यय का हिसाब रखने वाला अधिकारी था। तो आंसर क्या हो गया? वित्त विभाग से मजूमदार रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अग्रिकुल शब्द का प्रयोग किन राजवंशों के लिए होता था? सोलंकी, परमार, चौहान, प्रतिहार, गुप्त, मौर्य, चोल, पल्लव, लोधी, खिलजी, तुगलक, सैयदपाल, सेन, गढ़वाल या राष्ट्रकूट। तो अग्रिकुल की उत्पत्ति की कथा राजस्थान के चौहान आदि राजपूत वंशों से जुड़ी है। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा सोलंकी, परमार, चौहान या प्रतिहार। तो चौहान के बेसिस से आप अग्रिकुल की बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73 चार भाग शैली किस वास्तुकला से संबंधित है? मुगल काल, चोल, पल्लव या फिर गुप्त काल। व्याख्या कहती है चार भाग शैली 4 भागों की उद्यान योजना है जो कि संबंधित है मुगल काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी जी ने, सरदार पटेल या फिर आपके जवाहरलाल नेहरू। व्याख्या कहती है 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर माफी के लिए आंदोलन हुआ था। तो महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था खेड़ा सत्याग्रह का। नेक्स्ट क्वेश्चन झलकारी बाई किस क्रांति से जुड़ी है? 1857 की असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन। व्याख्या कहती है कि झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना की प्रमुख योद्धा थी। तो आंसर क्या हो गया इसका आपका? 1857 की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवा किस फसल के लिए प्रसिद्ध था? गेहूं के लिए, कपास के लिए, जूट के लिए, चावल के लिए। मालवा क्षेत्र कपास की खेती और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। आंसर क्या हो गया? कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन सुल्तानी आजम की उपाधि किसे दी गई थी? बाबर को, अलाउद्दीन खिलजी को, अकबर को, शेरशाह सूरी। सुल्तानी आजम की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने या फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने। आंसर कहता है इसका ये नारा 1965 में दिया गया और लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 70 नंबर 9 जमींदार शब्द का अर्थ क्या है? सैनिक अधिकारी, भूस्वामी, व्यापारी या फिर मंत्री। व्याख्या कहती है कि जमींदार भूमि का मालिक होता है। तो जमींदार शब्द का आंसर क्या हो गया? भूस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 80 है अमात्य शब्द किस काल से संबंधित है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या चालुक्य। तो जनरली अमात्य जो शब्द है आपका मौर्य काल में हुआ करता था। अमात्य मौर्य प्रशासन में प्रधानमंत्री होता था। अमात्य मौर्य प्रशासन में मंत्री होता था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 81 खेतीबाड़ी का पहला संगठन भारत में किसने बनाया? दादा भाई नौरोजी जी ने, सर छोटू राम, एम.एन. रॉय या फिर महात्मा गांधी जी ने। सर छोटू राम ने किसानों के हित के लिए संगठन बनाए। क्वेश्चन नंबर 82 तख्ते ताउस किसका सिंहासन था? अकबर का, शाहजहां का, औरंगजेब का या फिर बहादुर शाह का। व्याख्या कहती है हीरे जवाहरात से जुड़ा हुआ सिंहासन था। तो जाहिर है शाहजहां, ठीक है आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 83 महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त मौर्य ने, समुद्रगुप्त ने, हर्षवर्धन ने, पुलकेशिन सेकंड ने। व्याख्या है समुद्रगुप्त को उसकी सैन्य विजय हेतु उपाधि मिली थी। तो आंसर क्या हो गया आपका? समुद्रगुप्त। आंसर क्या हो गया? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन थे? भास, कालिदास, बाणभट्ट या फिर आपके विभूति। यह संस्कृत का प्रसिद्ध नाटक है और ये कालिदास इसके रचयिता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 85 अमीर फखुर किस पद के अधिकारी थे? सेना प्रमुख के, हस्तबल प्रमुख, वित्त मंत्री या फिर न्यायाधीश। व्याख्या कहती है घोड़ों और हस्तबल का प्रमुख अधिकारी ही आपका अमीर फखुर कहलाता था। तो हस्तबल प्रमुख इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 86 स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1903 में, 1905 में, 1919 में या 1921 में। स्वदेशी
जुडिशियल आंदोलन। तो बंगाल विभाजन के विरोध में ये प्रारंभ हुआ था। आंसर इसका 1905 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, या फिर आपकी अन्नी बेसेंट ने, या जी सुब्रमण्यम अय्यर जी ने, या फिर बाल गंगाधर तिलक जी ने? व्याख्या, दक्षिण भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन का संगठन था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना जी सुब्रमण्यम अय्यर जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 88, दक्कन के पठार का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? पाटलिपुत्र, तंजौर, पांडिचेरी या पाठियण? पाठियण क्षेत्र का व्यापारिक नगर था। तो आंसर क्या हो गया? दक्कन के पठार का प्रमुख व्यापारिक केंद्र आपका पाठियण था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी किस स्थान पर स्थानांतरित की गई? दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से लाहौर, दिल्ली से आगरा या दिल्ली से गुलबर्गा? राजधानी बदलने का निर्णय असफल रहा और ये दिल्ली से दौलताबाद करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, तंत्र शब्द किस प्रकार के साहित्य से संबंधित है? धार्मिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, कृषि या फिर आपका? तो तंत्र शैव और शक्त संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। तो आंसर क्या हो गया इसका आपका? तंत्र शब्द किस प्रकार के साहित्य से संबंधित है? धार्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर आपका जहांगीर? अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बनाई थी। आंसर इसका क्या हो गया? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है सरकारी फरमान को मुगल शासन में क्या कहा जाता था? परवाना, सनद, फरमान या फिर दास्तक? बादशाह द्वारा जारी आदेश को फरमान कहते थे। आंसर क्या हो गया? फरमान। क्वेश्चन नंबर 93, तिलक स्वराज फंड की स्थापना कब हुई थी? 1917, 1920, 1923 या फिर 1930 में हुई थी? स्वराज के लिए आर्थिक सहयोग जुटाने का उद्देश्य था। स्वराज के लिए आर्थिक सहयोग जुटाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना 1920 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जंतर मंत्र का निर्माण किसने कराया? जय सिंह द्वितीय ने, अजीत सिंह ने, मान सिंह ने या बहादुर शाह सिंह ने? खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए वेधशालाएं बनवाई गई और जय सिंह द्वितीय जी ने यह काम करवाया था। क्वेश्चन नंबर 95, लाल किला का निर्माण किसने कराया? अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, बाबर ने? व्याख्या कहती है कि मुगल वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण है ये लाल किला और इसे शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण कितने वर्षों में पूरा हुआ है? वर्ष में, 12 वर्ष में, 17 वर्ष में या 22 वर्ष में? 1631 से 1653 के बीच ताजमहल का निर्माण हुआ। टोटल इसमें 22 वर्ष लगे थे ताजमहल बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? बंबई में हुई, कलकत्ता में हुई, दिल्ली में हुई या फिर पुणे में हुई? 1885 में कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के प्रयासों से हुई थी और ये आपकी बंबई में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कर्जन? व्याख्या कहती है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और ये विलियम बेंटिक ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 99, कुटिल युद्ध किसे कहते हैं? नैतिक युद्ध को, छल कपट से लड़ा गया युद्ध को, धार्मिक युद्ध को या विदेशी युद्ध को? व्याख्या है कि धोखे, चाल और गुप्त योजनाओं का प्रयोग इसमें किया जाता है कुटिल युद्ध में और ये छल कपट से लड़ा गया युद्ध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्र शब्द का संबंध किससे? किसी से, प्रशासनिक व्यवस्था से, धार्मिक अनुष्ठान और साधना पद्धति से और युद्ध नीति से? तो तंत्र भी हमने थोड़ी देर पहले भी देख लिया था, धार्मिक से रिलेटेड है। इसका आंसर हो गया धार्मिक अनुष्ठान और साधना पद्धति से। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। आपको बहुत सारा थैंक यू। नेक्स्ट लेवल एकेडमी, नेक्स्ट लेवल क्लासेज या नेक्स्ट लेवल पाठशाला या नेक्स्ट लेवल ज्ञान, हम आपको हर चीजें नेक्स्ट लेवल पर प्रोवाइड करेंगे और ये आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाली हैं जनरल स्टडीज को क्लियर करने के लिए आपकी यूपीएलटी एग्जाम में। थैंक यू सो मच।